हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 17 के क्वेश्चन नंबर 6 to 10 की। नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट ganitviggyan.in पे विजिट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 6, ABCD हमें रेक्टेंगल गिवन है और एंगल BPC ये हमें गिवन है 124 डिग्री। अब हमें दो एंगल्स कैलकुलेट करने हैं। फर्स्ट इज एंगल BAP, दिस वन, एंड सेकेंड इज ADP, ये वाला एंगल। पहले हम ये एंगल फाइंड करेंगे, उसके लिए हमें इस ट्राइंगल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ये वाला। और इसमें देखिए हमें ये एंगल पता होना चाहिए और ये एंगल। पहले हम ये दो एंगल्स अगर फाइंड कर लेंगे तो एंगल सम प्रॉपर्टी की हेल्प से हम एंगल ए को फाइंड कर पाएंगे। अब यहाँ पे देखिए AC हमारी स्ट्रेट लाइन है, एक पॉइंट है यहाँ पे P, दिस इज B, एक एंगल ये है और ये आपको गिवन है 124 डिग्री। इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा? 180, क्योंकि ये लीनियर पेयर बना रहे हैं, या फिर एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन भी बोल सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। आई विल राइट एंगल APB प्लस एंगल BPC, इनका सम कितना होगा? 180। रीजन लिखेंगे लीनियर पेयर या एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ से एंगल APB हम कैलकुलेट करेंगे। BPC हमें गिवन है 124 डिग्री, तो एंगल APB हमारे पास आ गया 180 माइनस 124, दैट इज 56 डिग्री। तो ये एंगल हमने फाइंड कर लिया 56 डिग्री। नेक्स्ट हमारी टास्क क्या होगी? ये वाला एंगल फाइंड करने की। तो ये कैसे फाइंड करेंगे? देखिए ABCD हमें क्या गिवन है? रेक्टेंगल गिवन है। हमें पता है कि जो रेक्टेंगल के डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, मतलब BD और AC आपस में क्या है? इक्वल है, दैट इज डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। और हमें ये भी पता है कि ये जो डायगोनल्स होते हैं ये आपस में बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब क्या है? ये P पॉइंट है सेंटर में, मतलब जितना BP होगा उतना PD होगा, एंड जितना AP होगा उतना PC होगा। बाइसेक्ट करने का मतलब दो इक्वल हाफ में उसको डिवाइड करना। अब हमें ये भी पता है कि BD और AC आपस में इक्वल है। अगर दो लाइंस आपस में इक्वल हैं और कोई लाइंस इनको बाइसेक्ट करती हैं तो ये सारे आपस में क्या हो गए? इक्वल हो गए। देयरफॉर एज BD इक्वल्स टू AC, तो BD जो है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ? BP एंड PD, और ये किसके इक्वल है? AP इज इक्वल्स टू PC। अब इन ट्रायंगल ABP, अगर मैं ट्रायंगल ABP की बात करूं तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया कि जो AP है, ये वाली लाइन AP, ये किसके इक्वल है? दैट इज BP, दिस वन। ये दोनों लाइंस मुझे क्या मिल गई? इक्वल मिल गई। अगर दो आपकी लाइंस इक्वल हैं किसी ट्रायंगल की, ये ट्रायंगल आपका आइसोसेलेस बन गया। ट्रायंगल ABP क्या बन गया? आइसोसेलेस। और आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो साइड्स आपकी इक्वल होती हैं उनके जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। तो AP के ऑपोजिट एंगल क्या हुआ? ये वाला, दैट इज एंगल ABP, और BP के ऑपोजिट एंगल ये वाला, दैट इज एंगल BAP। रीजन लिखेंगे, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स। अब ये दोनों एंगल्स आ गए इक्वल, तो लेट ये दोनों एंगल्स को हम मान लेते हैं कि ये दोनों x हैं। तो इसी ट्रायंगल में अब हम एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। सो दैट इज एंगल BAP प्लस एंगल
ABP प्लस एंगल BPA, तीनों का सम कितना होगा 180, दैट इज एंगल सम प्रॉपर्टी। तो BAP x डिग्री, ABP x डिग्री, BPA ये हमने स्टार्टिंग में कैलकुलेट कर लिया 56 डिग्री। तो 2x प्लस 56 इज इक्वल्स टू 180। तो इसको सॉल्व करेंगे, 2x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 56 डिग्री, तो ये आपके पास आ गया 124, x की वैल्यू 124 बाय 2, दैट इज 62। इट मीन्स एंगल BAP एंड एंगल ABP दोनों कितने आ गए 62 डिग्री। फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व कर लिया, दिस इज 62 डिग्री। नेक्स्ट पार्ट में हमें फाइंड करना है एंगल ADP, दिस वन। तो सेम अप्रोच यूज करेंगे, पहले हम ये वाला एंगल कैलकुलेट करेंगे। सो अब देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। अगर दो लाइंस आपस में क्रॉस कर रही हैं तो ये और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे, और ये वाले आपस में इक्वल होंगे। ये होते हैं हमारे वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स। सो आई विल राइट एंगल APD is equals to angle BPC. So these are vertical opposite angles. Therefore angle APD कितना आ गया 124 डिग्री। तो ये हमें मिल गया। Now इन ट्रायंगल APD, ये ऊपर वाले ट्रायंगल में हमारे पास क्या है, यहाँ पे देखिए AP और PD आपस में इक्वल हैं। एक ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल हैं, ट्रायंगल आइसोसेलेस बन गया। और ये जो इक्वल साइड्स हैं इनके जो ऑपोजिट एंगल्स होंगे वो भी इक्वल होंगे। देयरफॉर AP के ऑपोजिट एंगल PDA इज इक्वल्स टू PD के ऑपोजिट एंगल दिस वन, दैट इज एंगल DAP। ये एंगल और ये एंगल आपस में दोनों क्या हो गए इक्वल। मान लेते हैं लेट PDA इज इक्वल्स टू एंगल DAP, इसको हम y डिग्री मान लेते हैं। तो ये एंगल भी y डिग्री आ गया, ये भी y डिग्री। तो अब इस ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करते हैं। एंगल PDA प्लस एंगल DAP प्लस एंगल APT, इन सब का सम 180 एंगल सम प्रॉपर्टी। तो ये है y डिग्री DAP, ये भी y डिग्री, ये है 124। सो 2y इज इक्वल्स टू 180, ये 124 इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 2y ये आ गया 56, y की वैल्यू 56 बाई 2, दैट इज 28। सो देयरफॉर एंगल PDA एंड एंगल DAP दोनों की वैल्यू 28 डिग्री। क्वेश्चन 7, ABCD हमारे पास रोम्बस है। हमें एंगल BAC गिवन है 38 डिग्री, और ये एंगल्स हमने फाइंड करने हैं। फर्स्ट है एंगल ACB, ये वाला एंगल। सो ये हमारे पास रोम्बस है। रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है कि ऑल साइड्स जो होती हैं, ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल। देयरफॉर AB, BC, CD एंड AD आर इक्वल। अब देखिए अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, इन ट्रायंगल ABC, इस ट्रायंगल में अब AB और BC आपस में क्या आ गए इक्वल आ गए। अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके जो साइड के ऑपोजिट एंगल्स हैं वो भी इक्वल होंगे। देयरफॉर
ए बी के ऑपोजिट एंगल ये वाला एंगल है, एंगल ए सी बी, और बी सी के ऑपोजिट एंगल ये है, एंगल सी ए बी। रीजन लिखेंगे, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स। तो यहाँ से एंगल ए सी बी कितना आ गया, सी ए बी हमें क्वेश्चन में गिवन है 38 डिग्री। सो ये एंगल भी आ गया 38 डिग्री। सेकेंड हमें फाइंड करना एंगल डी ए सी, डी ए सी, दिस वन, एंड थर्ड इज ए डी सी, दिस वन। नाउ अब इसमें देखिए, हम पहले पार्ट थर्ड सॉल्व कर लेते हैं। ए डी सी ये वाला एंगल सॉल्व करते हैं। ये एंगल कैसे सॉल्व होगा, एंगल ए डी सी इज इक्वल्स टू एंगल ए बी सी। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ रोम्बस जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। इसका मतलब अगर मैं ये एंगल फाइंड कर लूं तो डी एंगल भी सेम होगा। तो ये एंगल कैसे फाइंड करेंगे, सो इन ट्रायंगल ए बी सी, इस ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं। एंगल सी ए बी प्लस एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी सी ए, तीनों का सम 180। ये 38 गिवन है, एंगल ए बी सी ये भी 38 इज इक्वल्स टू 180। सो ये आ गया एंगल ए बी सी प्लस, इनको ऐड कर लेते हैं, 1676 नेक्स्ट एंगल ए बी सी हमारे पास कितना आ गया 180 माइनस 76। सो एंगल ए बी सी कितना आ गया 104। अगर एंगल ए बी सी 104 आ गया, देयरफॉर एंगल ए डी सी भी कितना आ गया 104 डिग्री। तो ये हमें 104 मिल गया। अब हमने एंगल ए फाइंड करना है। अब आ जाते हैं हम ट्रायंगल ए डी सी में। अब सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं इन ट्रायंगल ए डी सी। अब इसमें हमारे पास जो ए डी है वो सी डी के इक्वल है। दो साइड्स आपके ट्रायंगल की इक्वल आ गई, देयरफॉर इनके जो ऑपोजिट एंगल्स हैं वो भी इक्वल होंगे। ए डी के ऑपोजिट एंगल ये वाला, दैट इज एंगल ए सी डी, और सी डी के ऑपोजिट एंगल ये वाला, एंगल डी ए सी, दोनों क्या आ गए इक्वल। रीजन लिखेंगे, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स। हम मान लेते हैं कि दोनों की वैल्यू क्या है, x डिग्री है। तो इस ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। एंगल ए डी सी प्लस एंगल सी ए डी प्लस एंगल ए सी डी, तीनों का सम 180। ए डी सी ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं 104 प्लस सी ए डी ये x है और ये भी x है। तो 2x कितना आ गया 180 माइनस 104, तो दिस इज 76। x की वैल्यू 76 बाई 2 38। So therefore एंगल ए सी डी एंड एंगल डी ए सी इन दोनों की वैल्यू कितनी आ गई 38 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है ABCD is a rhombus
एंगल BCA 35 डिग्री गिवन है, फाइंड एंगल ADC। सो रोम्बस ड्रॉ कर लेते हैं। एंगल BCA मतलब यहाँ पे डायगोनल है, ये एंगल हमें गिवन है 35 डिग्री। हमने फाइंड करना एंगल ADC, ये वाला एंगल। सो अगर मैं एंगल B फाइंड कर लूं और B और D आपस में इक्वल होते हैं तो हमारा D एंगल मिल जाएगा। अब देखिए इसमें आप क्या कर सकते हैं, या तो आप ये एंगल फाइंड कर लीजिए पहले। ये 35 है, ये भी 35 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये रोम्बस है, AB और BC साइड्स इक्वल हैं। ABC के ऑपोजिट एंगल ये, BC के ऑपोजिट एंगल ये, तो वहां से आपका एंगल ये वाला मिल गया 35। फिर B फाइंड कर लेंगे और B और D आपस में इक्वल होंगे। तो अगर ये रोम्बस है तो AB, BC, CD एंड AD साइड्स क्या होंगी? सब इक्वल होंगी, क्योंकि ये रोम्बस की साइड्स हैं और रोम्बस की ये प्रॉपर्टी होती है कि ऑल साइड्स आर इक्वल। अब हम ट्रायंगल ABC की बात करते हैं। ABC में हमारे पास AB साइड BC के इक्वल आ गई। अगर दो साइड्स ट्रायंगल की इक्वल होती हैं तो उनके जो ऑपोजिट एंगल्स होंगे वो भी इक्वल होंगे। AB के ऑपोजिट एंगल हमारे पास आ गया एंगल ACB, और BC के ऑपोजिट एंगल हमारे पास आ गया एंगल BAC। रीजन लिखेंगे, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स, देयरफॉर एंगल ACB हमारे पास 35 डिग्री है, तो BAC ये एंगल भी हमें कितना मिल गया? 35। ये भी 35 डिग्री मिल गया। अब हम क्या करेंगे? एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे इसी ट्रायंगल में। एंगल CAB प्लस एंगल ABC प्लस एंगल BCA, तीनों का सम 180 डिग्री। रीजन लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल CAB ये 35 डिग्री, एंगल ABC हमने निकालना है, BCA भी हमारे पास 35 डिग्री, ये आ गया 70। तो एंगल ABC कितना आ गया? 180 माइनस 70, 110। एंगल ABC आ गया 110। अब हमें पता है रोम्बस के जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। एंगल ABC और एंगल ADC इक्वल हैं बिकॉज दीज आर ऑपोजिट एंगल्स ऑफ रोम्बस। अब ये एंगल ABC हमने 110 निकाला, देयरफॉर एंगल ADC भी कितना आएगा? 110। Question number 9. PQR is a parallelogram whose diagonals intersect at M. और हमें एंगल्स गिवन है और कुछ एंगल्स हमें फाइंड करने हैं। तो पहले तो हम डायग्राम बना लेते हैं। ये है PQRS और ये डायगोनल्स हैं इसके, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं M पॉइंट पे। एंगल PMS ये है 54 डिग्री। QSR ये एंगल है 25 डिग्री। SQR ये एंगल है 30 डिग्री। अब हमें सबसे पहले फाइंड करना एंगल RPS, दिस एंगल, ये फाइंड करना है। अब देखिए ये जो PQ है ये पैरेलल है RS के
और पी एस जो है वो आर क्यू के पैरेलल है। सो दिस, अब देखिए ये एंगल फाइंड करना है। अगर हमें ये एंगल पता चल जाए और ये हमारे पास है तो हम एंगल सम प्रॉपर्टी से इसको फाइंड कर सकते हैं। एज वी नो, जो पी एस है दैट इज पैरेलल टू क्यू आर। पैरेललोग्राम की जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल और पैरेलल होती हैं। अब देखिए ये पी एस जा रहा है, ये आर क्यू जा रहा है। एक लाइन है ये एस क्यू, ये ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट कर रही है। तो ये एंगल और ये एंगल, ये आपस में ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन गए। ये देखिए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और ये क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो एंगल पी एस क्यू is equals to angle SQR. These are alternate interior angles. Therefore, angle PSQ कितना आ गया, SQR, ये एंगल कितना है 30 डिग्री है। तो ये वाला जो एंगल है दिस इज ऑल्सो 30 डिग्री। ये 30 है तो ये भी 30 हमें मिल गया। अब इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल PSM, ये वाली ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं। एंगल SPM प्लस एंगल PMS प्लस एंगल PSM, तीनों का सम 180। एंगल SPM प्लस PMS ये है 54 और ये हमने कैलकुलेट किया 30। ये इधर जाके क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो यहीं पे ऐड कर लेते हैं। तो एंगल SPM कितना आ गया 180 माइनस 84, 10 माइनस 4 6, ये आ गया 9। सो ये एंगल हमें मिल गया 96 डिग्री, दैट इज RPS एंगल हमें मिल गया 96 डिग्री। सेकेंड हमने फाइंड करना है PRS, PRS ये वाला एंगल। अब देखिए ये ऊपर वाली ट्रायंगल में, ये वाली ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल SMR, इस ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे। एंगल SMR प्लस एंगल MRS प्लस एंगल MSR, तीनों का सम 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। दिस इज ऑल्सो एंगल सम प्रॉपर्टी। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ हमें एक एंगल पता है MSR, ये वाला, ये है 25। ये एंगल हमने ढूंढना है, एंगल MRS, ये तो फाइंड करना है। अब देखिए एंगल SMR, SMR मैं दूसरे पेन से आपको हाईलाइट करके दिखाती हूँ, ये वाला एंगल। अब यहाँ पे देखिए PR मेरी एक स्ट्रेट लाइन जा रही है, ये पॉइंट M है, ये P, ये R, तो ये एंगल और ये एंगल, इनका सम कितना होगा 180 होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं ये एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन। सो यहाँ पे मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा देती हूँ। एंगल PMS प्लस एंगल SMR, इन दोनों का सम 180, रीजन लिखेंगे लीनियर पेयर। नाउ PMS, ये हमें कितना गिवन है 54, तो
तो एंगल SMR इज इक्वल्स टू 180 माइनस 54, ये आ गया 6 2, तो ये एंगल आ गया 126। अब इसकी वैल्यू हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं 126। तो एंगल MRS प्लस 151 इज इक्वल्स टू 180, तो एंगल MRS कितना आ गया 180 माइनस 151, so this is 929, तो ये एंगल हमें मिल गया 29 डिग्री। व्हाट अबाउट थर्ड पार्ट, एंगल PSR। अब ये कंप्लीट एंगल पूछा है हमें, ये वाला। सो एंगल PSR इज इक्वल्स टू एंगल PSQ प्लस एंगल QSR। तो PSQ ये हमने स्टार्टिंग में इसको कैलकुलेट किया था 30 डिग्री, एंड QSR ये हमें क्वेश्चन में गिवन है 25, इनको ऐड कर दिया तो ये पूरा एंगल कितना आ गया 55 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 10 गिवन parallelogram ABCD in which diagonals AC and AB intersect at M. Prove M is the midpoint of LN. अब हमें यहाँ पे प्रूव करना है M is midpoint of LN। अब किसी लाइन का कोई मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है कि वो लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। देयरफॉर हमने प्रूव क्या करना है कि LM और MN आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब देखिए ये हमारे डायगोनल्स हैं AC एंड BD। हमें पता है जो डायगोनल्स होते हैं एक पैरेललोग्राम के, वो आपस में क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। अगर ये आपस में बाइसेक्ट करते हैं तो मतलब M क्या है, इनका मिड पॉइंट है। सो हम लिख सकते हैं अगर AC है और ये M मिड पॉइंट आ गया, इस तरफ BD है, मतलब AM और MC इक्वल है, दूसरी तरफ BM एंड MD आपस में इक्वल हो गए। ये तो हमें पैरेललोग्राम की कंडीशन होती है, तो वहां से हमें पता है कि जो इनके डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट करते हैं। अब हम क्या करेंगे, LM और MN को हमने इक्वल प्रूव करना है, मतलब ये और ये इक्वल कैसे प्रूव होंगे, अगर हम कोई ट्रायंगल ले लें और ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें, और हमें पता है कि दो ट्रायंगल्स जब कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं तो उनके एंगल्स और कुछ साइड्स जो हैं वो आपस में इक्वल हो जाते हैं, तो वहां से ये इक्वल प्रूव हो सकते हैं। अब हमने ट्रायंगल्स कौन कौन सी लेनी है, दो ट्रायंगल्स लेनी है, एक तो ये वाली लेनी है दिस वन, और एक हम लेंगे MN और ये B, ये दो ट्रायंगल्स। सो इन ट्रायंगल LDM एंड ट्रायंगल MNB, इन दोनों ट्रायंगल्स में अब देखिए हमें पता है BM और MD ये तो इक्वल है, तो ये हमारा डायगोनल है, तो डायगोनल जो है बाइसेक्ट होता है, तो ये दोनों इक्वल पार्ट्स हैं। दूसरी तरफ ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होंगे क्योंकि ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स हैं, ये दो लाइंस हैं, तो ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। एंगल LMD इज इक्वल्स टू एंगल BMN, रीजन लिखेंगे वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स, तो यहाँ पे ये लिख सकते हैं डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, तो इस वजह से ये दोनों इक्वल है। अब लास्ट में हमें एक और एंगल देखना होगा। अब देखिए यहाँ पे, अब ये पैरेललोग्राम है
तो AD और BC आपकी दो पैरेलल लाइंस है, ये AD जा रही है, ये BC जा रही है। ये जो है BD ये एज ए ट्रांसवर्सल एक्ट करेगी, और ये वाला एंगल और दूसरी तरफ ये वाला एंगल, ये हमारे क्या हो गए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। सो वी विल राइट AD पैरेलल टू BC और AD is transversal, तो एंगल ADB is equals to एंगल CBD, ये हमारे हो गए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो मतलब अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं तो ये लिखते हैं ना, तो अगर हम सिर्फ इस ट्रायंगल में देखें, इस ट्रायंगल में ये कौन सा एंगल बन गया, एंगल LDM इज इक्वल्स टू एंगल MBN। तो यही वाला, क्योंकि हमने ये दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, तो इसमें ये LDM और इस तरफ MBN। तो देयरफॉर ट्रायंगल LDM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल MNB। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी है, दो आपके एंगल्स एक साइड, तो एंगल साइड एंगल, तो ये दोनों इक्वल आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए। और हमें पता है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल को जब हम एक के ऊपर दूसरी प्लेस करते हैं, कैसे प्लेस करने हैं वो मैं क्लास 7th में ऑलरेडी बता चुकी हूँ। जो एंगल्स इक्वल है वो एंगल्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे, जो साइड्स इक्वल है वो साइड्स ओवरलैप करेंगे। इस तरह आपने ओवरलैप करके देख लेना कौन सी साइड और कौन से एंगल्स इक्वल आते हैं। तो देयरफॉर LM MN के इक्वल है बाय CPCT, और अगर ये दोनों इक्वल हैं सो M इज मिड पॉइंट ऑफ LN, और यही हमने प्रूव करना था। तो अगर मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाऊं ट्रायंगल्स कैसे आपने ओवरलैप करवाने हैं, तो ये मेरा पहला ट्रायंगल है LMD। एक और ये ले लेते हैं। दूसरा ट्रायंगल है MNB, इसके ऊपर कैसे ओवरलैप करवाना है, BM और MD आपस में इक्वल हैं, तो जिस तरफ MD है उस तरफ ये जो MD, इस तरफ BM आएगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि M के ऊपर M आए, वो आपने देखना अभी एंगल्स कैसे इक्वल हैं। एंगल LMD इस एंगल के ऊपर है एंगल BMN, तो M यहाँ पे पॉइंट फिक्स हो गया। दूसरी तरफ इधर D है और दूसरी तरफ B है, तो यहाँ पे B आएगा, ये क्या बचा, N इधर आएगा। तो मतलब ये ट्रायंगल इस तरह आपका, ये BN इधर M, ऐसे ये इसके ऊपर ओवरलैप करेगा। अब देखिए इसकी साइड LM और इसकी साइड MN या NM, एक ही बात है। तो ये थे हमारे आज के वीडियो के क्वेश्चंस, आप भी प्रैक्टिस कीजिए। कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।